मुसीबत ते मरना ते पैंदी रहती है। हाँ। और जवानी में मौत होती है और जनाजा जवानी में उठना चाहिए। तो फिर ऐसा हुआ कि नहीं हुआ? हाँ एग्जैक्टली। 295 तो 246 समथिंग लग गई आप पे, 302 लग गया आप पे, या किसी ने कर दिया 302। यानी आप पूरी कायनात को भेज रहे हैं कि जनाब मैं वनरेबल हूं और अगर मुझे उठाना है तो जवानी में उठा लो। तो जनाब कबूल होगी अर्जी आपकी। खत भेजा था, आवाज आया डन, आगे चलो। अब आगे चलो तो फिर जनाजा है। यंग एज में सद्दू मूसेवाला एक सियासतदान है, मैं नाम नहीं लूंगा, तो वो कहते थे वड़ गया। वड़ गए कहां पर है इस वक्त? उनकी पॉपुलैरिटी जो आपके लीडर जेल में है उनसे उसके बाद अगर पॉपुलैरिटी किसी ने देखी है शॉर्ट टाइम में तो उन साहब की थी। और अब कहां है? नोवेयर। एक वर्ड, वड़ गया वड़ गया वड़ गया और वड़ गए। कायनात आपको वापस भेजती है। ये एक अलग से टॉपिक है, चीज अच्छा पूरा टॉपिक है। लेकिन मैं बताना चाह रहा हूं कि आप अपने बारे में, ये प्लीज ये नसीहत कर रहा हूं, अपने बारे में, अपने रिश्ते के बारे में, अपने लाइफ पार्टनर के बारे में बुरा मत कहें। मुसीबत ते मरना ते पैंदी रहती है। और जवानी में मौत होती है और जनाजा जवानी में उठना चाहिए। तो फिर ऐसा हुआ कि नहीं हुआ? एग्जैक्टली। यंग एज में मर्डर हो गया। ऐसे हुआ। क्यों? जो कुछ आप कह रहे हैं इस कायनात में कहीं सेव हो रहा है। अच्छा। आप एक एक्शन करें, उसका रिएक्शन आना है। आप खैर मांगेंगे, खैर आएगी। आप भेज रहे हैं पूरी कायनात को कि जवानी में ही मौत होती है। जनाजे जो जवानी में उठते हैं। और जो है ना जी वो 295 तो 246 समथिंग लग गई आप पे, 302 लग गया आप पे, या किसी ने कर दिया 302। यानी आप पूरी कायनात को भेज रहे हैं कि जनाब मैं वनरेबल हूं और अगर मुझे उठाना है तो जवानी में उठा लो। तो जनाब कबूल होगी अर्जी आपकी। खत भेजा था, आवाज आया डन, आगे चलो। अब आगे चलो तो फिर जनाजा है। यंग एज में सद्दू मूसेवाला एक सियासतदान है, मैं नाम नहीं लूंगा, तो वो कहते थे वड़ गया। वड़ गए कहां पर है इस वक्त? उनकी पॉपुलैरिटी जो आपके लीडर जेल में है उनसे उसके बाद अगर पॉपुलैरिटी किसी ने देखी है शॉर्ट टाइम में तो उन साहब की थी। और अब कहां है? नोवेयर। एक वर्ड, वड़ गया वड़ गया वड़ गया और वड़ गए। कायनात आपको वापस भेजती है। ये एक अलग से टॉपिक है, चीज अच्छा पूरा टॉपिक है। लेकिन मैं बताना चाह रहा हूं कि आप अपने बारे में, ये प्लीज ये नसीहत कर रहा हूं, अपने बारे में, अपने रिश्ते के बारे में, अपने लाइफ पार्टनर के बारे में बुरा मत कहें। ये जो हम इश्तिहार लगाते हैं ना कि जी मेरी बीवी, मेरा खामंद, ये जगह जगह हम रिकॉर्ड करवा रहे होते हैं। दरअसल हम एक नेगेटिव मैसेज इस पूरी कायनात को भेजते हैं। सर आप मेरी बात सुने, जो रिश्तेदार होते हैं आपस में, अगर देखें ना, दो घरों की मैंने बात की थी कि दो घर का मिलाप होता है जब शादी होती है। अगर लड़की के साथ कोई ऐसी बात हो गई है या ऊंच नीच हो गई है या गुस्सा या तलखी किसी घर वाले ने, सास ससुर ने, कोई ऐसी बिहेवियर में, ठीक है, तो फिर पहले तो आके मैके से लड़की को ले जाते हैं, हमारी बेटी नहीं रहेगी। और वो लड़का जो इतना प्यार कर रहा था लड़की को, ठीक है, वो देखता है कि लड़की चुप करके चली भी गई अपने माँ बाप के साथ। वो ये नहीं कह रही कि नहीं अम्मी आप जाएं, अब्बू आप जाएं, मैं संभालूंगी, मेरा घर है, बल्कि उसी ने फ़ोन करके चीख चीख के रो रो के बुलाया। अब ये सिचुएशन जब लड़का देखता है, वहाँ प्यार किधर रहता है? देखें ये रिश्ता इतना मजबूत है, लड़का तो ये कहता है मुझसे मोहब्बत करती थी तो मेरे माँ बाप से अगर थोड़ी सी बात सुन ली या गुस्सा उन्होंने कर दिया तो देख लेती, सह लेती। ये जो अदम बर्दाश्त है ना, अगेन कहूँ ऊपर से नीचे तक बहुत बढ़ गया। अच्छा। हालत ये है कि कोर्ट्स में हमें जजेस बताते हैं, जजेस पढ़ाने का मौका मिला, वो कहते हैं कि जब सर हफ्ते में तलाक और खुला हो रहा है आजकल, हालत ये हुई पड़ी है। वजह क्या है? साथ चलना ज़रफ़ का इम्तिहान है। मैं और आसान करूं, देखिए मैं मिसालों से समझा सकता हूँ। ये जो लाइफ है ना, इस लाइफ में चैलेंज है हॉट वाटर, गर्म पानी। और सबसे जो हॉट वाटर है ना वो रिलेशनशिप का है, गर्म पानी। और हम हैं टी बैग, इसका एसेंस निकलता ही गर्म पानी में। आपका असल इम्तिहान ही तब है जब दो लोगों को साथ में चलना है, बर्दाश्त करना है। अब इम्प्रेस करना बड़ा आसान है कि आपने जनाब क्रीड लगाया, आपने शनाइल टॉम फोर्ड लगाया और फीमेल ने शनाइल लगाया, बेहतरीन कपड़े पहने, तैयार हुए और डेटिंग की, इम्प्रेस कर दिया एक दूसरे को, साथ जिएंगे, साथ मरेंगे, शादी होगी। बाद में पता लगा खराटे छोड़ता, बाद में नहाता ही नहीं है। बाद में पता लगा कि अजब आदत है, बगल में हाथ दे के फिर स्मेल करता है उसको, ठीक है जी, और कभी कभी जुराबों को भी स्मेल करता है। ये बाद में आपको खबर हुई। अब जब बाद में पता लगा तो वो जो टॉम फोर्ड लगाने वाला, क्रीड लगाने वाला था, वो कहाँ गया? वो थी पर्सनैलिटी,
वो लिबादा था, उसके पीछे असल शख्स छुपा हुआ था। तो इसीलिए पुराने बुजुर्ग कहते हैं रापे जाने वापे जाने। सर बड़ी शादियाँ हुई हैं जिसमें ये भी होता है कि जब रिश्ता लेकर आते हैं माँ बाप लड़के के साथ, तो लड़का जो है ना शराब की बोतल नहीं लेकर आता, ये नहीं बताता कि मैं शराबी भी हूँ, तो मैं वीकेंड पे जाके शराब पीता हूँ। तो पी कर आता है, फिर उसके बाद उल्टियाँ करता है। वो लड़कियाँ साफ़ कर रही होती हैं बेचारी, ठीक है, उनको मारते हैं, गंदी लैंग्वेज यूज़ करते हैं, गालियाँ देते हैं, ठीक है, इस वजह से भी तलाक़ें होती हैं। देखिए तलाक होने की जो बड़ी वजह इस वक्त में फैक्टर्स को गिन लेते हैं, फिर सॉल्यूशंस की तरफ जाएंगे। टॉप फैक्टर मेंटल हेल्थ है इस वक्त, और मेंटल हेल्थ का एक पहलू जो है वो अदम बर्दाश्त है। तलाक होने की बड़ी वजह ईगो है। ये भी एक नफ्सियात के साथ जुड़ी चीज़ है जिस पे रायन हॉलिडेज ने किताब लिखी है, ईगो इज एनिमी। जो सबसे बड़ा दुश्मन है वो ईगो है। अब ईगो करती क्या है? ईगो में लगता है मैं ठीक हूँ, सारे गलत हैं, जो मैंने कहा है वही है और कुछ है ही नहीं। ईगो में लगता है कि मैं इतना पढ़ा लिखा हूँ, मैंने सक्सेस हासिल की, मेरी पोजीशन है, मैं पावरफुल हूँ, मेरा फेम है, मैंने अगर नाम ना बनाया होता तो मैं को बेवकूफ़, मैंने नाम बना लिया। इस तरह के ख्याल आते हैं। उस ख्याल आने की वजह से सुनने वाली चीज़ सुनाई नहीं देती। आप कान होते हुए बहरे हो जाते हैं, आंखें होते हुए अंधे हो जाते हैं। यह है ईगो का कमाल। और इस कमाल की वजह से सबसे पहली चीज़ जो डैमेज होती है, ये मेरा आज का बड़ा अहम मैसेज है, ईगो से सबसे पहले रिश्ते डैमेज होते हैं। ईगो वाले शख्स के रिश्ते नहीं बचते। क्या बात ना दोस्त बचते हैं, ना घर बचता है, ना फैमिली बचती है। क्या बात है जी। वेलकम बैक टू वॉचिंग मॉर्निंग विद फिज़ा। नाज़रीन, हम बात कर रहे थे इससे पहले, ब्रेक से पहले, कासिम अली शाह साहब से तलाक की वजूहात, क्या क्या वजूहात होती हैं जिनकी वजह से तलाक हो जाती हैं। एक तो मुझे जो उनकी बातों से एक पॉइंट लगा वो ये कि एक तो ईगो जो है वो मैटर करती है। जब मियाँ बीवी के बीच में ईगो आ जाए, अना एक ऐसी चीज़ है जो मुझे लगता है वो आपके रिश्ते के बीच में दरार नहीं बल्कि आपके रिश्ते को बिल्कुल चूरम चूर कर देती है। और तलाक हमेशा से किसी एक की गलती नहीं होती। तलाक में औरत की भी गलती होती है, मर्द की भी गलती होती है, मगर होता क्या है कि जब बात किसी के सामने आती है तो फिर बात ये आती है कि नहीं वो साला वो गलत था, उस कमीने ने मेरी ज़िंदगी ख़राब कर दी, मैंने उसके साथ अपनी ज़िंदगी के साल ख़राब किए, मैंने अपनी ज़िंदगी बर्बाद की, मैंने अपना वक्त ज़ाया किया, इसके साथ अपने बच्चे पैदा किए, इसके घर रही, ये काबिल नहीं था, इसने मेरी ज़िंदगी ख़राब की, इसने मेरी ज़िंदगी अज़ाब की। और मर्द, इस औरत ने मेरा वक्त बर्बाद किया, इस औरत के पीछे मैंने पैसा लुटाया, इस औरत को मैंने ये दिया, मैंने इसको ज्वेलरी दी, मैंने इसको दुनिया में सैर कराई, मैंने इसके ऊपर पैसा खर्चा किया, मैंने मुझे कुछ दिखाई नहीं दिया, और ये औरत जो मुझे छोड़ के चली गई, ये वफादार औरत नहीं थी। बहुत सी बात है। बहुतान लगाना एक दूसरे को, एक दूसरे की कैरेक्टर एसेसिनेशन पे काम करना, गंद बोलना, ये सब वजूहात बन जाती हैं जब आप अलग हो जाते हैं। ऐसे सिचुएशंस क्रिएट हो जाती हैं जब आप अलग हो जाते हैं, जिसे कहते हैं घर टूटना।